फैसल चौधरी साहब, मसला ये है कि इस वक्त जिस तरह बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की रियासत के साथ ऑन बोर्ड है, वहाँ पर BLA के दहशतगर्दों को डील करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, मुज़ाकरात फेल हो चुके, हिंदुस्तान मशक़ें कर रहा है। अफगानिस्तान, अभी आपको डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि उनकी USP, उनके पास ओनली सेलिंग पॉइंट ये है कि टेररिस्ट ग्रुपों को जमा करके वॉर मशीनरी को चलाए रखे, और टेररिज्म पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान अटैक। इस मौके पर KP का सूबा जो है उसकी तरफ से यूनिटी चाहिए थी, यूनिटी अलॉन्गसाइड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विद द रियासत ऑफ पाकिस्तान, वो नजर नहीं आ रही। आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, आपकी पार्टी सोहेल अफरीदी का जो बयान है आपके पार्टी के CM का, जरा वो सुन लें, उसके बाद में ये बताइए कि क्या कुछ लम्हे के लिए आपके CM को कन्फ्रंटेशनल और ये जो आग लगाने वाली सियासत और तकारीर खत्म नहीं कर देनी चाहिए? पाकिस्तान हालत जंग में ऑलमोस्ट, सुनवाए जो कोलेटरल डैमेज के खिलाफ कानून साजी की बातें कर रहा है सोहेल अफरीदी साहब, सुनवाए। कोलेटरल डैमेज जैसा नासूर जिसकी वजह से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमने आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, कवानीन ला रहे हैं ताकि किसी मासूम की जान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज या सूबाई या मरकजी हुकूमत के हाथों से ना जाए, और अगर जाती भी है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। सोहेल अफरीदी को पता होना चाहिए कि वो टेररिस्ट है कुरान के नज़दीक जो एक मासूम आदमी को, मासूम बच्चे को, मासूम फैमिली को ढाल बना के दहशतगर्द जो है वो इनवाइट कर रहा है कि इस पर अटैक किया जाए। तो वो हम उस कसूरवार उसके नहीं है, वो टेररिस्ट है जो उन मासूम बच्चों को ढाल बनाई हुई उसने। तो कुरान की उस पर होती है इतलाक, वो सोहेल अफरीदी साहब हम पे इतलाक कर रहे हैं। जी फैसल साहब, योर टेक सर। थैंक यू कामरान भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये स्ट्रेटजी है क्या टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, आपकी पॉलिसी है क्या? आप जो बात कर रहे हैं, अभी आपने जो फतवा सादर किया है, मुफ्ती कामरान शायद ही लगे हैं मुझे, कि कुरान की आयतें यहाँ पे देखिए सब, मैं तो ज़ाहिर है मुफ्ती तो आपके वज़ीर आला है, वो कुरान की आयत गलत कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। जी मैं हाँ नहीं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप एक वज़ीर आला के साथ कहते हैं कन्फ्रंटेशन, कौन कन्फ्रंटेशन कर रहा है? जिस दिन से उनका जो है नाम अनाउंस हुआ है, सबसे ज़्यादा कन्फ्रंटेशन वफाकी हुकूमत ने की। फिर वहाँ पे जाके जो है उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उनके इलेक्शन में जाके रोड़े अटकाए गए, उनके अपना हलफ लेने में रोड़े अटकाए गए। ये कन्फ्रंटेशन क्या KP गवर्नमेंट कर रही है? वो आते हैं अदालत से, वो हुक्म लेके आते हैं, अदालत की बात नहीं मानती ये हुकूमत, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रही कि आपने जहाँ पे ऑपरेशन करना है, जहाँ पे जंग लड़नी है, आप उस सूबे की हुकूमत की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। आप उनकी से बात करने को तैयार नहीं है कि क्या होगा वहाँ पे, किस तरह से होगा। वहाँ पे जो अजला हैं, जो कि फ्रंट लाइन अजला हैं, अफरीदी साहब का ताल्लुक उनसे है, आप उनके तफज़ात भी सुनने को तैयार नहीं है। ये किस किस्म की जो है आप बात कर रहे हैं? कमर चिम्मा साहब कह रहे हैं जी कि F-16 काउंटर टेररिज्म दे, ठीक है जी, चढ़ा दे भाई। बात यह है कि उसका फिर जवाब आएगा, रिप्रिकॉशंस के लिए आप तैयार हैं? आपकी वहाँ पे क्या ये होमवर्क हो चुका है? सिर्फ आप PTI को टारगेट कर रहे हैं, PTI को छोड़ दें। क्या मौलाना फजल रहमान आपके साथ ऑन बोर्ड हैं? ANP ऑन बोर्ड है? वहाँ के लोगों ने आज तक आपके हक में कोई बयान तो दिया नहीं है, जो दूसरी पार्टी जिनकी बैकिंग आप करते हैं। आप सबको इकट्ठा तो करें, बिठाएं तो सही कि जनाब ये मामला है। आप जैसा कोर्ट कमांडर साहब में और CM की मीटिंग हुई है, बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकातें ज़्यादा होनी चाहिए। आप एक पेज पे आएंगे, लोगों को साथ मिलाएंगे, हुकूमत को साथ मिलाएंगे, हुकूमत आपको साथ मिलाएगी। वहाँ पे फ़ौज, पुलिस, FC, अवाम, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये कोई किसी एक सूबे का मसला नहीं है। पार्टी PTI की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो सूबे के वज़ीर आला को ऑन बोर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए ना, आप देखिए कामरान साहब कि वो एक मुलाकात तो आप करवाने नहीं दे रहे। कौन है उसमें रुकावट? देखिए ना, आप उनको बुला के, और अदालत का हुक्म है ना, आप अदालत का हुक्म मानते हैं ना, आप अपना सियासी स्पेस किसी को देते हैं ना, आप किसी के साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। सियासी लोगों को फैसला करने दें। ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इसमें तो जगह बहुत हैं। रोजाना एक बंदा आता है, वो अपना हाथ अपना या सीने करके तो धमकियां देने शुरू कर देता है। आप काम के 50 साल आपने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जंग लड़ी है, अब वो भी मुखालिफ हैं। मुझे तो इस पॉलिसी की समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। हमने 50 साल जंग थोड़ी लड़ी है, हमने तो उनको फैसिलिटेट किया 50 साल भाई जंग में, हमने जंग थोड़ी लड़ी है उनसे।
और सर जी हमने अफगान तालिबान के साथ मिलकर जहाद लड़ा, फिर उन्होंने कुछ की तालिबान को सबसे वो जिहाद था, हमने अपनी मुल्क की सिक्योरिटी देखी था सर। हो गया यहाँ बदला कम्युनिज्म आया होता, आपको मुझे डाला होता कम्युनिस्ट जेलों में। फैसल भाई क्या फायदा था? मेरी तो आपके प्रोग्राम से एक ही दरखास्त है, फैसला साजों को, इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कि सर एक लड़ना है तो लड़ें, लेकिन पॉलिसी फिर वाज़ेह हो। ठीक है, ये ना हो कि 3 साल बाद जो है कामरान शायद आप बैठ के आप उनको कहें जी हमारे ब्रदर इस्लामी माल, आपने करना क्या है? हमें तो ये नहीं समझ में आती। कभी वो मुजाहिद हो जाते हैं, कभी वो अलकायदा हो जाते हैं, कभी वो गुड बैड तालिबान हो जाते हैं, आजकल खारिज हैं। और यार जो करना है आप एक पेज पे आके करो जो कुछ करना है। ठीक है, हर 3 साल बाद पॉलिसी बदल जाती है, ये एक अजीब। ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि पॉलिसी रखनी चाहिए, लेकिन हम आज भी अपने अफगान भाइयों के साथ हैं। अफगान तालिबान रजीम अगर ब्लैकमेल हो रहा है हिंदुस्तान के हाथों या टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों, तो वो वहां का लेजिटिमेट ग्रुप नहीं है, वहां कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुआ, वो तो एक टेम्पररी गवर्नमेंट थी और वो कब्जा करके बैठ गई वहां पे, और वो अब जो बंदूक की जोर पे कब्जा किया मुल्क है, वो तो एक पोरस स्टेट है। मैं आपको बता रहा हूं अफगान भाइयों के साथ हर तहसील में हम आज भी हैं, हमारे दिल है, हमें अगर एड भी चाहिए होगी, अगर हमारी जरूरत होगी वहीं पे ही हैं, उनके लिए खड़े, वो हमारे साथ हैं। नहीं वो ना हो भाई, उनकी बदकिस्मती अगर वो हमारे साथ नहीं है। फैसल भाई अगर आप मेरे साथ नहीं है, आपकी बदकिस्मती है, तभी आपका लीडर अंदर है। अगर आप मेरे साथ होते आज वो भी बाहर होता और आप भी खुश। मैं आगे जाता हूं सर, मैं सर आगे जाता हूं। अब क्लोपेट्रा के साथ अगर कोई नहीं है तो वो जूलियस सीजर की बदकिस्मती है, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं?